हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों खाद्य निरीक्षक परीक्षा की तैयारी चल रही है, जिसमें हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 से यहाँ पे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाते हैं हम आप लोगों के लिए लाए हैं, और ये इसका जो है पहला पार्ट है। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट हमेशा मिलते रहेगी। ठीक साथी, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा पिछले वीडियो का। पिछले जितने भी खाद्य निरीक्षक परीक्षा से संबंधित है वीडियो, तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के संबंध में सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ऑप्शन में है इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बी है इसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 है। और सी ऑप्शन है यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से लागू है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो है ये सभी सही है। ठीक है साथियों, यहाँ पे पूछा गया था कि सही नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत आश्रम किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल, बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान, प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्त करने का स्थान, या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल को जो है आश्रम कहा गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न में शामिल है चावल, गेहूं एवं आटा, मोटे अनाज, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत पक्का मकान से क्या आशा है? ऑप्शन है संपूर्ण मकान सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, जिसकी छत सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, दीवारें सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसकी छत जो है सीमेंट कंक्रीट से बनी हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है? अंत्योदय परिवार, सामान्य परिवार, प्राथमिकता परिवार, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता का उल्लेख किस धारा में की गई है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 4 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता के संबंध में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें देखना है। ऑप्शन में है गर्भावस्था व बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन, गर्भावस्था व बच्चे के जन्म के पश्चात 12 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन मातृत्व लाभ योजना के अधीन शर्तों के अनुसार दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सही नहीं है। ठीक है साथियों, गर्भावस्था व बच्चे के जन्म के पश्चात 12 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए पोषाहार सहायता संबंधी उपबंध किस धारा में है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 8। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 5 में। अगला प्रश्न है, छात्रावासों और विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता का उपबंध किस धारा में है? धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 6 में। अगला प्रश्न है, विशेष समूह में शामिल नहीं होते हैं निराश्रित, आवासहीन, प्रवासी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए कितने माह तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? 4 माह, 5 माह, 3 माह, 7 माह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 माह। अगला प्रश्न है, आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता का उल्लेख किस धारा में है? धारा 9, धारा 5, धारा 6, धारा 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 9। अगला प्रश्न है, भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु
मार्गदर्शिका तैयार करती है? जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नोडल अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका उल्लेख है? धारा 9, धारा 10, धारा 6, धारा 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 10 में। अगला प्रश्न है, भूख की दशा में राहत प्रदान करने का उत्तरदायित्व तो होता है? ऑप्शन में है जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या नोडल अधिकारी। तो किनके ऊपर होता है? स्थानीय निकाय के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूख से तत्काल राहत के संबंध में सही है? पहचान किए गए व्यक्तियों को 6 माह तक 2 समय का भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। अन्य कोई राहत जो राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो प्रदान की जाएगी? ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि ये और ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, विशेष कमजोर सामाजिक समूहों में शामिल नहीं होते हैं? भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विधवा अथवा एकांकी महिला है, ऐसे परिवार जिनके मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, या ऐसे परिवार जिनके मुखिया एक निःशक्त व्यक्ति है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसके संबंध में जो है कौन शामिल नहीं होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, ये शामिल नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक परिवार की सूची में शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन में है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत पात्र सदस्य, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर हैं, या भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, या सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर है, ये जो है प्राथमिक परिवार की सूची में शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी निकायों की भूमिका के संबंध में सही नहीं है? पात्र परिवारों की पहचान, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, उचित मूल्य की दुकानों की निगरानी करना। तो यहां पे कौन सा सही नहीं है? वो है ऑप्शन सी, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता। अगला प्रश्न है, निगरानी समितियों की कितनी संख्या होती है? 3, 5, 8, 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला कलेक्टर, नोडल अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है? ऑप्शन में धारा 20, धारा 21, धारा 23, धारा 22। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 21 में। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य सरकार को पीडीएस में सुधार करने की शक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन में है उचित मूल्य की दुकानों तक समस्त खाद्य सामग्री को पहुंचाना, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान करना, या पर्याप्त सुरक्षित भंडार रखना। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये सही नहीं। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान करना, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा में अंत्योदय, प्राथमिकता एवं समान परिवारों की सूची के प्रदर्शन का उल्लेख है? ऑप्शन में धारा 20, धारा 21, धारा 16, धारा 18। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 16। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकाय की भूमिका के संबंध में सही है? त्रुटि रहित चिन्हांकन हेतु आधार की जांच करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामग्रियों का विस्तार, उचित मूल्य की दुकानों का मार्गदर्शिका के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण, या अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता की जांच करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी यहां पे सही है। उचित मूल्य की दुकानों का मार्गदर्शिता के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण, ये जो है इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये था आज का हमारा जो है 25 आईएमपी प्रश्न।
ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले इसके पार्ट के साथ।